जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों सीजीपीएससी, सीजी व्यापम एवं अन्य कंपटीशन एग्जाम जिसमें दोस्तों सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हीं का प्रिपरेशन करने वाले हैं इस वीडियो में फ्री टेस्ट सीरीज के माध्यम से। दोस्तों ये टेस्ट सीरीज चौथा नंबर का पार्ट है जिसमें हम बात करने वाले हैं सामान्य विज्ञान से महत्वपूर्ण दोस्तों 50 प्रश्नों के साथ। तो दोस्तों इस टेस्ट सीरीज को आप शुरू से लास्ट तक जरूर दिलाइए, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ दोस्तों ओल्ड क्वेश्चन पेपर को भी इंक्लूड किया है। तो दोस्तों इसमें जो है आप मंडी निरीक्षक, एसीएफ या ज्येष्ठ सम परीक्षक की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, और इसका पीडीएफ आप किस तरीके से प्राप्त करेंगे दोस्तों मैं वीडियो के बीच में बताने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जो स्टूडेंट दोस्तों नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर लीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, इंस्टाग्राम में, स्टडी मटेरियल ग्रुप में। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं 50 क्वेश्चन बताने वाला हूं, और प्रत्येक जो प्रश्न है दोस्तों एक एक पॉइंट का है। वहाँ पास आप किस तरीके से इसको सॉल्व कर पाओगे दोस्तों, आप कॉपी पेन 1 2 3 4 5 इस तरीके से 50 अंकों तक जो है आप इसको लाइन बना लीजिए। और उसके बाद अगर आपका ऑप्शन सही होता है तो राइट लगाइए, अगर गलत ऑप्शन होता है तो गलत लगा दीजिए। जितने सही ऑप्शन होंगे दोस्तों आप माइनस मार्किंग के आधार पर भी आप इसको ले सकते हो, ठीक है, और या फिर बिना माइनस मार्किंग के आधार पर भी ले सकते हो। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस नाम से शिवाजी का मंत्रिमंडल जाना जाता है? तो दोस्तों जो शिवाजी थे उनका मंत्रिमंडल का क्या नाम था? सप्त सहाणी, अष्ट प्रधान, नवरत्न, 10 मंत्रिण। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बहुत ही सिंपल सा, आपको पता ही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों अष्ट प्रधान। ठीक है, तो जो शिवाजी के मंत्रिमंडल का नाम क्या था दोस्तों? अष्ट प्रधान था। ठीक है, सिंपल सा प्रश्न है तो इसको आंसर तो आपको जरूर पता होगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। हिमालय में कौन सा पहाड़ी प्रवेश या पास जो है भारतीय राज्य सिक्किम को चीन के साथ जोड़ता है? तो दोस्तों जो भारतीय राज्य है सिक्किम और चीन, इन दोनों के साथ जोड़ने का काम कौन कर सकता है दोस्तों? हिमालय के कौन सा पहाड़ी है दोस्तों? तो उसका नाम बताना। ऑप्शन दिया है सिपकिला पास या प्रदेश, उसी तरीके से बुमला पास, उसी तरीके से लिपुलेख पास, या फिर नाथुला पास। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा सोचिए। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिया है सिपकिला पास, बुमला पास, लिपुलेख पास या नाथुला पास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? नाथुला पास। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 3। संविधान में जोड़े गए 10वीं अनुसूची संबंधित है। तो दोस्तों 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ऑप्शन दिया गया है मिजोरम राज्य के लिए विशेष प्रावधानों से, दूसरा दिया है दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के बारे में प्रावधान पर, या तीसरा दिया है सिक्किम में स्थित के संबंधित शर्तों पर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, आपने संविधान पढ़ा होगा तो इसमें अनुसूची के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। जब संविधान निर्माण हुआ था दोस्तों उस समय जो कुल थे 8 अनुसूची थे, लेकिन अभी वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में अनुसूची की संख्या जो है दोस्तों 12 हो चुकी है। लेकिन हमको बताना है दोस्तों 10वीं अनुसूची में क्या होता है। तो ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दल बदल परिवर्तन में अयोग्यता के बारे में प्रावधान दिया है। देखिए 10 मतलब क्या होता है दोस्तों? दल, सामने सामने का देखिए द और द। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 10वीं, तो दल बदल कानून। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। तो ऑप्शन नंबर बी इसको क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के उपराष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन से दायित्व का भी निर्वहन करता है? अर्थात जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं वो उपराष्ट्रपति के साथ साथ और ऐसे कौन से दायित्व हैं जिसका वो निर्वहन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष का, सेना प्रमुख का, राज्यसभा अध्यक्ष का, और राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के अध्यक्ष का। तो सिंपल सा प्रश्न है, ये तो बहुत बार पूछा जा चुका है, आप इनको पढ़ चुके हो दोस्तों। अगर हम लोग इसके आर्टिकल की बात करें तो ये जो है 79 में जो है अनुच्छेद 79 में ये जो है पूरी तरीके से संसद के बारे में बताया गया है। और दोस्तों अगर हम लोग अनुच्छेद 80 की बात करें तो 80 में जो है राज्यसभा के बारे में बताया गया है। और हम लोग बात करें 81 में तो 81 में बताया गया है दोस्तों लोकसभा के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब देखिए लोकसभा का प्रमुख कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष होता है, और राज्यसभा का प्रमुख होता है राज्यसभा अध्यक्ष होता है, जिसको क्या कहा जाता है दोस्तों? और इसका राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति ही होता है। तो उपराष्ट्रपति कौन हो जाएगा? राज्यसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा प्रश्न है, बहुत बार पूछा जा चुका है ये प्रश्न। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। योजना में CORE
सेक्टर का क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों ये जो सेक्टर है वो किस चीज़ से संबंधित है? चयनित आधारभूत उद्योग से, कृषि से, रक्षा से या लौह एवं इस्पात उद्योग से। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? चयनित आधारभूत जो उद्योग है उससे। तो ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अक्षांश में उष्णकटिबंधीय जो है वो पाया जाता है? तो दोस्तों उष्णकटिबंधीय मतलब क्या हो जाएगा? उष्ण मतलब गर्मी भी रहेगा, ठीक है, और कटिबंधीय मतलब कटीले वन भी हल्का सा पाया जाएगा, ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय आप समझ ही रहे होंगे। तो ये ऑप्शन दिया है दोस्तों, भूमध्य रेखा के उत्तर एवं दक्षिण में 0 डिग्री से आपका 23.5 अंश के मध्य, या दूसरा बोल रहा है कि भूमध्य रेखा के उत्तर एवं दक्षिण से 23.5 से जो है दोस्तों 66.5 अंश तक, या ऑप्शन नंबर 3 बोल रहा है दोस्तों भूमध्य रेखा से उत्तर एवं दक्षिण में 66.5 से लेकर के 900 अक्षांश, मतलब ये 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री अक्षांश के मध्य या उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसके लिए आपको दोस्तों अक्षांशीय एवं देशांतरी ज्ञान आपको होना ज़रूरी है। और जो दोस्तों ये किस तरीके से झुकता है और कितने डिग्री पर क्या होता है, कर्क रेखा, मकर रेखा, इन सब का ज्ञान आपको होगा तो आप इसका आंसर आप ज़रूर बता लोगे। काफ़ी सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए उष्ण गर्मी मतलब गर्मी कहाँ पड़ेगा उसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। ये हमारा पृथ्वी है, ये बीच का क्या है? भूमध्य रेखा है, ऊपर वाला है दोस्तों आपका कर्क रेखा और नीचे वाला क्या है? मकर रेखा, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों ये जो है कर्क रेखा कितने में है दोस्तों? 23.5 डिग्री में है। उसी तरीके से मकर रेखा कितने में है दोस्तों? 23.5 डिग्री में है। तो देखिए यहाँ से यहाँ पास क्या हो जाएगा? इन क्षेत्र में पूरी तरीके से क्या हो जाएगा दोस्तों? धूप सबसे ज़्यादा पड़ेगा, मतलब उष्ण रहेगा, ठीक है। और उसी तरीके से अगर हम बात करें ऊपर में तो ये हो जाएगा आपका 66.5 डिग्री यहाँ तक का, और नीचे में यहाँ तक का, ऊपर आज गिर जाएंगे तो 90 डिग्री तक का। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पड़ेगी? इस वाले क्षेत्र में पड़ेगी ना, मतलब जीरो, ये अगर हम लोग क्या मानेंगे इसको, अगर जीरो मानते हैं तो कहाँ तक आएगा? 0 से 23.5 डिग्री। ये अगर ऊपर की बात करें तो उत्तरी अक्षांश हो जाएगा, और नीचे बात करें तो दक्षिणी अक्षांश हो जाएगा। मतलब 0 से 23.5 अक्षांश, मतलब उत्तर एवं दक्षिण अक्षांश में क्या हो जाएगा? ये सबसे ये उष्णकटिबंधीय पाया जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ आ रहा होगा जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस कानून के विरोध में महात्मा गांधी ने भारत में प्रथम बार जो है राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह चलाया था? तो दोस्तों गांधी द्वारा प्रथम मतलब राष्ट्रव्यापी जो सत्याग्रह चलाया गया था वो कौन सा था? पिट्स का इंडिया कानून, रोलेक्ट एक्ट कानून जो है वो, या रेगुलेटिव एक्ट, या वर्नाकुलर प्रेस कानून, ठीक है। तो किसके विरोध में जो यह राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह चलाया गया था? तो सिंपल सा प्रश्न है ये, आपका आंसर तो आपको ज़रूर पता होगा। तो सबसे पहले बार दोस्तों जब रोलेक्ट एक्ट आया था तो जो है महात्मा गांधी के द्वारा राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह चलाया गया था, ठीक है, जिसमें नमक कानून तोड़ो भी ये इसमें इंक्लूड होगा था, ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं, तो ये 7वां नंबर का आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का ज्वालामुखी द्वीप है, तो भारत में जो है दोस्तों ज्वालामुखी एक तो सक्रिय होता है, एक तो निष्क्रिय होता है, ठीक है। तो इसमें ज्वालामुखी द्वीप बोल रहा है मतलब जो सा है क्या है? सक्रिय, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन देख लेते हैं, मिनिकॉय द्वीप, बैरन द्वीप, लक्षद्वीप, और क्या है दोस्तों? निकोबार द्वीप। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो थोड़ा सोच ही लीजिए आप कि ज्वालामुखी द्वीप इनमें से कौन सा होगा? मिनिकॉय द्वीप, बैरन द्वीप, लक्षद्वीप, निकोबार द्वीप। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग समझ लेते हैं, देखिए इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बैरन द्वीप। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर हम लोग बात करें तो ये क्या हो जाएगा? हमारा ये भारत हो गया, भारत में क्या हो जाएगा? ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान क्या है? ऊपर है, और नीचे में क्या है? निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है। इन दोनों के लेकिन क्या हो जाएगा? जैसे अंडमान है उसके बाद क्या करेंगे? मध्य वाला जो भाग है उसके दोस्तों पूर्व दिशा में एक द्वीप है बैरन द्वीप, यहीं पास क्या है? ज्वालामुखी निकलती है। तो यही क्या है दोस्तों? आपका जो है ज्वालामुखी द्वीप कहलाएगा, ठीक है, जिसको क्या नाम दिया गया है? बैरन द्वीप नाम दिया गया है। तो आपको पता चल गया बैरन द्वीप कहाँ पास है, और दोस्तों ये जो है क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में इसको जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। खुले बाजार की क्रियाएं निम्न में से किस नीति का अंग है? तो खुले बाजार की जो क्रियाएं हैं निम्नलिखित में से आय नीति, मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, या श्रम नीति। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? जिसमें खुला बाजार, मतलब आप जिसको खुले तौर पर बेच सकते हो, आप मुद्रा दे करके पैसा ले सकते हो, मतलब सामान को लीजिए, मुद्रा दीजिए, और सामने वाला भी मुद्रा दे करके सामान खरीदेगा। तो ये क्या हो जाएगा? मौद्रिक नीति आता है, खुला बाजार,
ठीक है, जिसमें क्या होता है मुद्रा के आधार पर लेन देन होती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, खुला बाजार की क्रियाएं कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकारी संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? ऐसा कौन सा जो प्राधिकारी है दोस्तों जो संसद के उच्च सदन और निम्न सदन मतलब आपका लोकसभा और राज्यसभा दोनों में भी कार्यवाही कर सकता है? ऑप्शन देख लेते हैं। भारत का रक्षा सचिव, ठीक है, उसी तरीके से दोस्तों आपका जो है भारत का न्यायवादी, तीसरा है भारत का मुख्य न्यायाधीश, या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप थोड़ा सा सोचिए, आपको पता चल जाएगा। तो 10वां नंबर का जो है दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो लोकसभा में भी बैठता सदन में पार्टिसिपेट कर सकता है और राज्यसभा में भी पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, लोकसभा और ये राज्यसभा, ठीक है, ये आर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत का न्यायवादी, जिसको क्या कहा जाता है, अटॉर्नी जनरल के नाम से जाना जाता है। अगर इसके अनुच्छेद की बात करें तो दोस्तों अनुच्छेद नंबर 76 में आपको देखने को मिलेगा अटॉर्नी जनरल के बारे में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है तो लास्ट तक जरूर देखिए, 50 क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग हवा की दिशा ज्ञात करने में की जाती है? तो दोस्तों हवा को ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? अल्टीमीटर, बैरोमीटर, वायुफलक या एनीमोमीटर? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए सबसे पहले मैं बता दें, थोड़ा सा दिमाग लगाते रहिए, मैं तब तक मैं बता रहा हूँ, आप सुनते रहिए। ठीक है, हवा की दिशा मापने के लिए देखिए आप, जैसे बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग में क्या होता है, एक छोटा सा यंत्र लगा होता है, एक छोटा सा यंत्र जो हवा की दिशा को बताता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्या रहता है, वो रहता है, जिधर हवा घूमता है वो दोस्तों ये तीर जो है उधर ही घूम जाता है। इसी को ही क्या कहा जाता है, जो छत के ऊपर लगा रहता है, छोटा सा कहीं बड़ा भी लगा रहता है, तो ये क्या कहलाता है दोस्तों, हवा की दिशा मापने वाला यंत्र कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है, इसे कहा जाता है दोस्तों, ऑप्शन दिया है अल्टीमीटर, बैरोमीटर, वायुफलक और आपका दोस्तों एनीमोमीटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा एनीमोमीटर के कहलाता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल सा प्रश्न है ये, तो इसका आंसर तो आप जरूर बता लोगे। सूर्य मंदिर मतलब सन टेम्पल स्थित है, तो सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों, एक पॉइंट तो आपका जरूर डन हो जाएगा, भुवनेश्वर, कोणार्क, कटक या पुरी। ठीक है, तो सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, कोणार्क में, तो प्लस पॉइंट है, आपको जरूर पता हो चुका होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महिला की साक्षरता दर सबसे अधिक किस राज्य में है? तो दोस्तों महिला साक्षरता दर मतलब सबसे अधिक किस राज्य में, अगर पूरे भारत की बात करें दोस्तों तो पूरे भारत में जो है महिला साक्षरता दर सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में है? छत्तीसगढ़, केरल, हरियाणा, पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों महिलाओं की साक्षरता दर अगर सबसे कम की बात करें तो दोस्तों वो है हरियाणा है, लेकिन प्रश्न में सबसे अधिक बताया गया है, तो सोचिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चूंकि हमको पता है दोस्तों सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य कौन सा है, केरल है। ठीक है, जहाँ के साक्षरता दर दोस्तों काफ़ी जो है 75 मतलब 80 से भी अधिक का प्रतिशत है। तो आज आप मुझे कमेंट करके बताइए कि दोस्तों केरल का जो है साक्षरता प्रतिशत दर कितनी है। तो उसी के दोस्तों अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं कि महिला का साक्षरता दर भले हमको परसेंटेज में याद ना होता, लेकिन हम समझ सकते हैं कि इसका जो राइट आंसर क्या हो सकता है, तो वो होगा दोस्तों केरल, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किचन में प्रयुक्त कार्बन के बर्तन, ठीक है, पायरेक्स ग्लास से बने होते हैं क्योंकि इसका विस्तार गुणांक खाली स्थान होता है। विस्तार मतलब दोस्तों फैलने का जो गुणांक होता है वो, मतलब देखिए कांच में प्रयुक्त, किचन में जो प्रयुक्त होता है कांच का बर्तन, वो जो है दोस्तों पायरेक्स ग्लास जो होते हैं उसमें विस्तारण मतलब फैलने का जो गुण होता है वो हमको बताना है, अधिक होता है, कम होता है या मध्यम होता है या निम्नलिखित में से मतलब उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, कम हो जाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों जिसमें, ठीक है, जिसमें क्या होता है पायरेक्स मतलब क्या होता है, एक मान लेते हैं वो कांच का बर्तन गिलास है पाइरेक्स का, ठीक है, जिसमें क्या होता है अगर हम लोग इसमें गर्म पानी डालते हैं तो क्या होता है एक एक चटक जाता है, तड़क जाता है। ठीक है, इसका मेन रीज़न क्या है, वो एक का एक जो है गुणांक मतलब विस्तार फैलने का गुण क्या होता है उसके पास बहुत ही कम होता है। ठीक है, इस वजह से वो एक फैल नहीं पाता और टूट जाता है। ठीक है, रीज़न यही है। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण का आधार क्या है? तो दोस्तों जो भारत में जितने भी कर्मचारी हैं उनको महंगाई भत्ते दिया जाता है, उनके निर्धारण का मेन रीज़न क्या है कि उपरोक्त मूल्य सूचकांक, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय या जीवन स्तर। तो सिंपल सा प्रश्न है, इसका आंसर तो आपको पता होगा कि जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है उसी के आधार पर ही महंगाई भत्ता दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने स्टूडेंट ने इसका पहला ऑप्शन को
टिक लगाया तो वेरी गुड। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 16। फेसबुक के एक संस्थापक कौन है? सिंपल सा प्रश्न है, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों व्यापम के एग्जाम में। ठीक है, जिसमें कंप्यूटर का जो पॉइंट है सिलेबस, वहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है। कंप्यूटर के संस्थापक कौन है? मार्क जकरबर्ग, लियाबो, रिचर्ड होलब्रुक या जूनियर असांजे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मार्क जकरबर्ग। चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। आज़ाद हिंद फौज के 3 सेनापतियों कौन कौन थे दोस्तों? सहगल, शाहनवाज और ढीली। इनके विरुद्ध में निम्नलिखित स्थान पर मुकदमा चलाया गया। तो इन तीनों का दोस्तों किस जगह पर मुकदमा चलाया गया था? वायसराय लॉज शिमला में, विक्टोरिया मेमोरियल जो हॉल है कोलकाता में, लाल किला दिल्ली में, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? लाल किला दिल्ली में जो है इन सभी का मुकदमा चलाया गया था। किसका दोस्तों? आज़ाद हिंद फौज का जो स्थापना किसने किया था? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। लेकिन इसके 3 जो सेनापति थे, सहगल, ठीक है, सहगल, शाहनवाज और ढीली, तो इन सभी का दोस्तों इनके विरुद्ध जो है यह मुकदमा कुछ कारणवश से ये चला था। ठीक है, तो जिसका जो है सुनवाई कहाँ हुआ था दोस्तों? लाल किला दिल्ली में हुआ था। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। जैम ट्रिनिजी की चर्चा किस संदर्भ में होती है? ठीक है, तो दोस्तों जैम ट्रिनिटी, इसका जो चर्चा है बाजार नियंत्रण में, अनुवृत्ति के हस्तांतरण में, वित्तीय साक्षरता में, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? अनुवृत्ति या सब्सिडी के हस्तांतरण में क्या होता है? इसका उपयोग संदर्भ में सुना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कोई विधेयक राज्य विधान परिषद में पारित नहीं होता, ठीक, सॉरी, के द्वारा पारित, किंतु राज्य विधानसभा द्वारा पारित नहीं होता, तो पहला तो है आपका राज्य विधान परिषद और दूसरा है राज्य विधानसभा द्वारा। तो अगर पहला जो है आपका राज्य विधान परिषद द्वारा अगर पारित हो जाता है और राज्य विधानसभा द्वारा पारित नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं राज्यसभा में क्या, सॉरी, जो राज्य होते हैं उसमें 2 सदन होते हैं। बहुत जगह देखने को मिल रहा है 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पास विधान परिषद है और अब क्या है आपका राज्य विधानसभा है। ठीक है, तो विधान परिषद में वो पास हो गया लेकिन विधानसभा में जो है पास नहीं हुआ है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? तो वह विधायक जो है अंतिम रूप से निरस्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, राज्य विधानसभा को 4 माह का समय दिया जाएगा। उसी तरीके से इस विषय पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा या राज्यपाल जो है इसे हस्तक्षेप करेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? यह जो जब एक सदन में जो पारित हो चुका है दूसरे सदन में पारित नहीं हुआ है, तो यह विधेयक जो है अंतिम रूप से जो है पूरी तरीके से निरस्त हो जाएगा, इस पर कोई सुनवाई नहीं की जाएगी। ठीक है, चलिए तो देखते हैं इसका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो आपको पता होगा, सिंपल सा प्रश्न है। अर्चना रामसुंदरम, फातिमा बीबी, लीना सेठ, कंचन भट्टाचार्य। तो इसका जो राइट आंसर होगा बहुत ही सिंपल सा, आप इसको ज़रूर पढ़े होगे दोस्तों, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, फातिमा बीबी जो थी वो प्रथम महिला न्यायाधीश थी और ये कहाँ की रहने वाली है? ये यूपी की रहने वाली। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सीनेटर से निरूपित प्रतिनिधि रहे अमेरिकी सदन में प्रवेश करने से पहले हिंदू अमेरिकी कौन है? तो दोस्तों जो सीनेटरी हैं उनके रूप में प्रतिनिधि जो रहे हैं अमेरिकी सदन में प्रवेश करने वाले जो पहले हिंदू अमेरिकी कौन है? सुनीता विलियम, ज्योति सेनगुप्ता, अमी बेरा या तुलसी गैरबाडा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन है दोस्तों? तुलसी गैरबाडा जो है वो पहले हिंदू अमेरिकी थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। सही जोड़ी कौन सा है हमको ये बताना है। पहला जो है मांस खाद्य पदार्थ जिसमें कैल्शियम एवं प्रोटीन होता है, उसी तरीके से मछली जिसमें स्टार्च एवं खनिज होता है, दूध में फाइबर एवं खनिज होता है, या चौथा अंडे की जर्दी जिसमें प्रोटीन एवं फैट होता है। तो आप थोड़ा सा सोचिए दोस्तों, आप तो अगर मांसाहारी हैं तो आपको जरूर पता होगा इस बारे में। तो देखिए जो मांस होता है, मांस में कैल्शियम होता है क्या? प्रोटीन होता है क्या? या मछली में स्टार्च होता है क्या? दूध में फाइबर एवं खनिज होता है क्या? या अंडे में जो है प्रोटीन एवं फैट होता है? तो दोस्तों इसका जो हमको सही जोड़ी बताना है, जो सही है उसको, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको जो चीज़ मैंने समझा रहा हूँ तो ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो है आपका PDF आप आसानी से डाउनलोड कर पाओगे दोस्तों मेरे टेलीग्राम ग्रुप अभ्यास ऑनलाइन क्लास में। एक दिन बाद ये जो है आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कार्यात्मक वित्त से मतलब के साथ जुड़ा है। तो दोस्तों कार्यात्मक वित्त के साथ
साथ क्या जुड़ा है? एड्रोफल, बैगनर, एडम स्मिथ, एडम्स या बम्पी लर्नर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 बम्पी लर्नर जो है कार्यात्मक वित्त से संबंधित जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस नदी पर मिनी माता जल विद्युत परियोजना स्थित है? तो सीजी का ये क्वेश्चन है दोस्तों, किस नदी पर जो है मिनी माता जल विद्युत परियोजना स्थित है? तो सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, आपको ऑप्शन नीचे दिया हुआ है। यह है महानदी में, इंद्रावती में, शिवनाथ में या हसदो में। तो दोस्तों ये क्या हो जाता है? मिनी माता विद्युत परियोजना स्थित है हसदो नदी पर। ठीक है, और इसको क्या कहा जाता है? हसदो बांगो परियोजना के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में कौन से स्थान पर जियोथर्मल परियोजना की संभावना है? जियोथर्मल मतलब टेम्परेचर के आधार पर। चित्रकूट में, भोरमदेव में, सिरपुर में या तातापानी में? सिंपल सा प्रश्न है, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है? तातापानी। तातापानी एक ऐसी जगह दोस्तों जो जसपुर में स्थित है, जहाँ पास क्या होता है, एक सामान्य तौर पर जो है पूरी तरीके से यहाँ की जो पानी है वो क्या होता है, बहुत टेम्परेचर उसका क्या है, नॉर्मल से भी बहुत अधिक है, जिस पर क्या होता है दोस्तों, जियोथर्मल मतलब इसके भाप से क्या हो जाएगा, टरबाइन को घुमाया जाएगा और इससे क्या हो जाएगा, विद्युत पैदा की जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। आंग सान सूकी किस की निवासी हैं? मतलब दोस्तों आंग सान सू की आपने नाम सुना होगा। तो दोस्तों ये क्या है दोस्तों, एक कौन से देश के तानाशाह? तो दोस्तों ये चीन, म्यांमार, जापान या तिब्बत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये जो है पूरी तरीके से आपका आन शान सू की। तो दोस्तों ये किस मतलब कहाँ के निवासी हैं आपको ज़रूर पता होगा। ठीक है, तो दोस्तों इसका थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपको ज़रूर पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है दोस्तों? म्यांमार का। ठीक है, तो उसी तरीके से दोस्तों इसका जो है दूसरा ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस नदी पर जो है छत्तीसगढ़ में नहीं बहती? छत्तीसगढ़ में नहीं बहने वाली इस नदी का नाम बताना है। सबरी नदी, महानदी, इंद्रावती, कृष्णा नदी। तो दोस्तों आपको पता होगा इसका राइट आंसर बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है, तो ये जो छत्तीसगढ़ में जो नहीं बहती है उस नदी का नाम क्या है? कृष्णा नदी है। ठीक है, जो कहाँ से निकलता है दोस्तों? कर्नाटक के महाबलेश्वरम से निकलता है और कहाँ जाके मिल जाता है? बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस शहर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु या मुंबई? तो सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, बेंगलुरु को जो है भारत का सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वीडियो भी काफ़ी लंबा हो चुका है, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को फटाफट कंप्लीट करते हैं। तो टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश या मध्य प्रदेश? तो टोडा जो जनजाति है दोस्तों वो तमिलनाडु में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति के कार्यकाल की रिक्त करने की जो समय है वो कितने समय तक भरा जाना चाहिए? मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, जो राष्ट्रपति का पद है वो कुछ कारणवश क्या हो गया, खाली हो गया। मतलब ये जो है इनका कार्य का अवधि समाप्त हो चुका है या कुछ कारणवश इनकी मृत्यु हो गई या फिर और ऐसी स्थिति आ गया या फिर जिन पर महाभियोग चला दिया गया। तो अगर इनका पद जो है खाली है तो अधिकतम कितने महीने तक खाली रह सकता है? मतलब कितने महीने के अंदर इसको आपको भरना होगा? दिया है 6 महीने, 12 महीने, 1 महीने या 3 महीने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? आपने पढ़ा होगा 6 महीने। तो 6 महीने इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनिवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है दोस्तों, तो नॉन रेसिडेंट इंडियन डे के नाम से किसे कब मनाया जाता है? अनिवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी, 17 जनवरी, 19 जनवरी या 7 जनवरी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा 9 जनवरी को मनाया जाता है अनिवासी भारतीय दिवस। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि घड़ी में दोस्तों 11:45 हो रहा है तो दर्पण में वह किस तरीके से दिखेगा? तो इस तरीके का प्रश्न जब भी पूछा जाएगा दोस्तों, रीजनिंग के क्वेश्चन है, तो यहाँ पास जब भी इस तरीके का प्रश्न आएगा तो हमको क्या करना है, कुल मिला के हमको दोस्तों, कुल मिला करके हमको क्या बजाना है? हमको बजाना है 24 बजाना है। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ऐसा क्या करें कि हमारे पास ये दोस्तों की 24 बन जाए। तो यहाँ पास देखिए हमारे पास दिया है 11:45 हो रहा है, तो 11:45 हो रहा है, तो इसको क्या करेंगे दोस्तों, अगर हम लोग इसका दर्पण प्रतिबिंब देखेंगे, ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब देखेंगे तो ये अगर हम लोग इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 ये हो जाएगा दोस्तों आपका 15। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 12 15 देखिए 45 और ये 5
45 और 15 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। मतलब 60 मिनट बराबर क्या हो जाएगा, इसको मैं 0 कर देता हूँ 60 मिनट, और 1 घंटा जो है वो कहाँ आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से 11 हो गया, और एक क्या हो जाएगा 12, और नीचे का क्या हो जाएगा 12, 12 क्या हो जाएगा 24। तो इस तरीके से दर्पण प्रतिबिंब अगर मैं देखता हूँ तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा आपका 12:15 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा प्रश्न है। चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। एक टीवी चैनल का विवरण जो है किस प्रकार होता है। तो एक टीवी चैनल का विवरण किस तरीके से होता है, प्रसारित संकेत की आवृत्ति के आधार पर, प्रसारित संकेत की गति के आधार पर, टीवी स्क्रीन का भौतिक आयाम के आधार पर, या पिक्चर ट्यूब के आपका जो है साइज के आधार पर। तो हमको ये पता है दोस्तों, प्रसारित संकेतिक की आवृत्ति पर, या प्रसारित संकेतिक की गति पर, या टीवी स्क्रीन के भौतिक आयाम पर, या पिक्चर ट्यूब के साइज पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला प्रसारित संकेतिक आधार पर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पहला कंप्यूटर माउस किसके द्वारा बनाया गया था। तो दोस्तों जो कंप्यूटर माउस जो है आपको पता ही होगा, जिसमें क्या होता है कर्सर कोई एक जगह से दूसरी जगह पॉइंटर के रूप में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो कंप्यूटर का जो पहला जो है माउस जो बनाया गया था किनके द्वारा बनाया गया था, डगलस एंजलबर्ड, उसी तरीके से विलियम इंग्लिश, या ओब्रियल शुगर, या रोबोट जो है दोस्तों जाउकी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा को क्या हो जाएगा दोस्तों, पहला ऑप्शन। ठीक है, इडिगल जो डगलस जो एंजलबर्ड है उनके द्वारा जो ये पहला माउस जो है बनाया गया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। मैथमेटिक्स का क्वेश्चन दोस्तों सिंपल सा है, इसको मैं आपको बताऊंगा, आसानी से समझ आ जाएगा। एक जो है दोस्तों मिनट में एक बाल्टी का 2/8वां भाग भर सकता है, तो बाल्टी संपूर्ण बाल्टी को भरने में कितना समय लगेगा। वेरी सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। देखिए एक बाल्टी है, एक बाल्टी ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, ये बाल्टी है, उस बाल्टी का दोस्तों 2/8 भाग को भरने में कितना समय लगता है दोस्तों, 1 मिनट का समय लगता है। तो चलिए हम लोग बाल्टी को एक इस तरीके से समझ लेते हैं और इसको 8 भाग में बांट देते हैं। कुल कितने भाग हैं दोस्तों, इसमें 8 भाग हैं, तो 8 भाग में इसको मैं बांट देता हूँ। ये 2, 4, ये 6 और ये 8, 8 भाग में बट गया। 8 भाग में से क्या हो रहा है, 2 भाग को भरने में दोस्तों इसको कितना मिनट का समय लग रहा है। मतलब इसको ये 2 भाग में इसको भर देता हूँ, इसको भरने में दोस्तों कितना समय लग रहा है, इसको 1 मिनट का समय लगेगा। तो इस 2 भाग को भरने में दोस्तों फिर से कितने मिनट का समय लगेगा, फिर से 1 मिनट का समय लगेगा। इन 2 भाग को भरने में दोस्तों कितना समय लगेगा, फिर से 1 मिनट का समय लगेगा। फिर से ये 2 भाग बचा, उसको फिर से भरने में कितना मिनट का समय लगेगा, 1 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से कुल संपूर्ण बाल्टी को भरने में कितना समय लगेगा दोस्तों, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट और ये 4 मिनट। तो इस तरीके से दोस्तों पूरे बाल्टी को भरने में कितना समय लगेगा दोस्तों, 4 मिनट का समय लगेगा। सॉरी मैंने तो ऑप्शन बताया नहीं, सीधा आंसर ही बता दिया। ठीक है, तो 8 मिनट, 6 मिनट, 2 मिनट और 4 मिनट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, मैथमेटिक्स के इतने सिंपल सवाल पूछे जाते हैं लेकिन देखने में से ये बहुत ही कठिन लगता है, लेकिन आसानी से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, मैथ्स का ट्रिक नहीं देखे हो दोस्तों तो मेरे प्लेलिस्ट में वो मैथ्स के ट्रिक की वीडियो है, और मैथमेटिक्स के लिए कौन सा बुक बेस्ट रहेगा मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से ज़रूर चेकआउट कर लीजिए। ये वाला क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके लिए है, इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊँगा। ठीक है, देखिए प्रश्न दिया हो, क्वेश्चन नंबर है 36। भारत के कितने संघ राष्ट्र जो शासित प्रदेश हैं उनका जो है दोस्तों संख्या बताना है, 6, 7, 8, 9। कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा है, इस वजह से मैंने इसका आंसर नहीं बताया है आपको। देखिए कौन जो है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37, कौन आनंद वन की स्थापना के लिए जाने जाते हैं। तो आनंद वन की जो स्थापना के लिए जुब्रिलेट बुद्धा, HS बहुगुणा, बाबा आमटे या मोतीलाल नेहरू। तो दोस्तों आनंद वन के स्थापना के लिए किसे जाने जाते हैं, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा है। तो ये हो दोस्तों बाबा आमटे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका C जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हवा की गुणवत्ता 2.5 PM दर्शाए अधिक खतरनाक है। तो किस चीज़ के लिए अधिक खतरनाक है दोस्तों, पुरातात्विक स्मारकों के लिए, राष्ट्रीय उद्यानों के लिए, बॉटनिकल गार्डन के लिए, या बूढ़े पुरुषों एवं महिलाओं के लिए। ठीक है, तो दोस्तों जिसमें हवा की जो गुणवत्ता है मतलब उसमें अशुद्धियों की जो मात्रा है वो उसमें क्या है 2.5। ठीक है, पिक्नोमॉइल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये किसके लिए खतरनाक है, पुरातात्विक स्मारकों के लिए, राष्ट्रीय उद्यान के लिए, बॉटनिकल गार्डन के लिए, या फिर बूढ़े पुरुषों एवं महिलाओं के लिए मतलब बुजुर्गों के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है,
तो इसमें प्रदूषण की मात्रा भी क्या हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार एक मौलिक अधिकार जो है निम्न में से कौन सा नहीं है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है दोस्तों, शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, भाषण का अधिकार या जीवन का अधिकार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, कौन सा जिसका जो है आपका जो है मौलिक अधिकार में नहीं आता है, कौन सा अधिकार जो है निम्न में से कौन सा नहीं है। ठीक है, तो शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, भाषण का अधिकार, जीवन का अधिकार। तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, सूचना का अधिकार। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों बी जो है ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा है। नीली क्रांति किससे संबंधित है, खाद्य उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से या मत्स्य उत्पादन से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, नीला। नीला क्या होता है, पानी। पानी में क्या कौन रहता है, मछली। तो मछली क्या हो जाएगा, मत्स्य उत्पादन में नीली क्रांति को लिया जाता है। उसी तरीके से पीली क्रांति की बात करें तो दोस्तों, तो पीली क्रांति में आपका जो तिलहन है दलहन है वो आ जाते हैं। ठीक है, उसी तरीके से श्वेत क्रांति में आपका दुग्ध उत्पादन आ जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित व्यक्तियों में किसके जन्म दिवस में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, मिल्खा सिंह, मेजर ध्यानचंद, CS नायडू या TP उषा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, मेजर ध्यानचंद जी के याद में जो है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। कमेंट करके जरूर बताइए कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। और मेजर ध्यानचंद जी जो थे वो कौन थे दोस्तों, प्लेयर थे हॉकी के। ठीक है, तो हॉकी के प्लेयर कौन थे, मेजर ध्यानचंद, उन्हीं के याद में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। वो मेजर पहले क्या थे दोस्तों, मेजर के बाद में आए। ठीक है, और उन्हें आर्मी की तरफ से उन्होंने क्या किया था, हॉकी खेला था, इसलिए उनको क्या हुआ, मेजर ध्यानचंद के नाम से भी जाना जाने लगा, हॉकी प्लेयर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। गोल्ड मुख्य रूप से संबंधित है दोस्तों, तो गोल्ड जो है स्थानीय बाजार के रूप में, राष्ट्रीय बाजार के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के रूप में या क्षेत्रीय बाजार के रूप में। तो सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, ये जो है इंटरनेशनल मार्केट में क्या होता है, गोल्ड चलता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार की श्रेणी में आएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। द्विपक्षीय एकाधिकार बाजार की स्थिति को दर्शाता है, किस स्थिति को दर्शाता है दोस्तों, द्विपक्षीय एकाधिकार। मतलब दोस्तों दो पक्ष रहेगा, उस पर एक ही अधिकार रहेगा। ऑप्शन देख लेते हैं, दो विक्रेता दो खरीदार, एक विक्रेता और दो खरीदार, दो विक्रेता एक खरीदार या एक विक्रेता और एक खरीदार। क्योंकि इसमें क्या बोल रहा है, द्विपक्षीय। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सिंपल सा है, एक विक्रेता और एक खरीदार। इस तरीके से दो पक्ष हो जाएगा, एक बेचने वाला और दूसरा कौन हो जाएगा, खरीदने वाला। ठीक है, तो द्विपक्षीय क्या हो जाएगा, एक अधिकार, तो एक एक अधिकार उन पर रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य में कोयले का सर्वाधिक भंडारण होता है। तो दोस्तों इसमें उत्पादन की नहीं, भंडारण मतलब रख रखाव की बात कही जा रही है। तो कोयला जो है सबसे ज़्यादा कहाँ भंडारित होती है, पंजाब, झारखंड, मध्य प्रदेश या उड़ीसा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। झारखंड में क्या होता है दोस्तों, कोयला का उत्पादन सर्वाधिक होता है। और कोयले का जो बनाव है, निर्माण है, वो कौन से प्रकार के चट्टानों से होता है दोस्तों, ये होता है गोंडवाना प्रकार के चट्टानों से होता है। और गोंडवाना चट्टान दोस्तों छत्तीसगढ़ में कहाँ पाया जाता है, तो कोरिया और सरगुजा के जो क्षेत्र हैं यहाँ पास जो है गोंडवाना के चट्टान पाए जाते हैं। यहीं कोयला खदान सर्वाधिक मात्रा में स्थित है, कहाँ, छत्तीसगढ़ में। अगला बात कर लेते हैं, आबादी का अध्ययन क्या कहा जाता है। तो आबादी का अध्ययन जो करते हैं दोस्तों वो क्या कहलाता है, नक्शान्विसी, निर्विज्ञान या जनसांख्यिकी या जीवनी। तो सिंपल सा प्रश्न है, आपको इसके बारे में पता ही होगा। तो जनसांख्यिकी के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, आपने जो है दोस्तों आंकड़ों में जब भी पढ़ा है जनसांख्यिकी तो आबादी के बारे में ही पढ़ा है। तो यहाँ की यह संख्या इतना है, यहाँ इतना % है, या ऐसा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वह देश जहाँ ड्रिप सिंचाई के लिए अधिक कुशलता से इस्तेमाल किया जाता है वो कौन सा देश है, भारत, इजराइल, श्रीलंका या इंग्लैंड। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इजराइल में सर्वाधिक जो है दोस्तों ड्रिप सिंचाई पर जो है जोर दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चंडीगढ़ का प्रशासनिक प्रमुख कहलाता है। तो दोस्तों चंडीगढ़ का जो प्रशासनिक प्रमुख जो कहलाता है, उपराज्यपाल, मुख्य आयुक्त, प्रशासक या फिर ऊपर जो है आयुक्त। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, उपराज्यपाल। ठीक है, तो वहाँ जो प्रत्यक्ष रूप से जो शासन किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, उपराज्यपाल के द्वारा किया जाता है। बहुत जगह दोस्तों आपको देखने को मिलेगा प्रशासक। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो क्या हो जाएगा दोस्तों, उपराज्यपाल। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
प्रश्न सिंपल सा है प्रश्न दोस्तों, लेकिन इसमें थोड़ा इसका ऑप्शन जो है इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। यदि x और y से छोटा है और दोस्तों a बराबर जो है b के बराबर है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग हमको ऑप्शन, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक ऑप्शन इसमें पूरी तरीके से गलत है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को क्लियर नहीं करते, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लुप्तकाय प्रजातियां निम्नलिखित में से कौन सी है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 49 लुप्तकाय प्रजातियां बतानी है। 4 ऑप्शन दिया है, काला हिरण, ब्लू भेड़, ये गंगा डॉल्फिन या मिथुन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? काला हिरण। तो लुप्त प्राय प्रजाति मतलब जो अभी लुप्त नहीं हुई है, जिनका नाम अभी क्या है, रेड बुक में लिखा हुआ है, नाम दर्ज है, लुप्त होने के कगार में है, तो क्या है दोस्तों? काला हिरण है। तो इसका क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? सिंपल सा है, 1 पॉइंट तो आपको मिल ही जाएगा। उगता हुआ सूरज किसको कहा जाता है दोस्तों? देश वो है जापान, नॉर्वे या कनाडा या रोम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जापान, ठीक है। पहला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। पूरे 50 क्वेश्चन जितने भी बताएं सभी के सभी क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन फंसने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके का ज्ञानवर्धक वीडियो आपको मिलता रहेगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, इंस्टाग्राम में, स्टडी मेटल ग्रुप में, ताकि सभी वीडियो इसका जो है लाभ है दोस्तों सभी प्रतियोगिता परीक्षा कर रहे विद्यार्थियों को मिल सके, ठीक है। और नीचे में बहुत सारे लिंक दे रखा है दोस्तों, बुक लिस्ट दे रखा है, साथ ही साथ ओल्ड क्वेश्चन पेपर देख रखा है, और अन्य भी टेस्ट सीरीज जो है दोस्तों 1, 2, 3 नहीं देखे हो तो आप उसको भी ज़रूर देख लीजिए। और प्ले लिस्ट में दोस्तों मैथ्स के ट्रिक है, रीजनिंग के ट्रिक्स हैं, उन सब का भी आप उसको ज़रूर देखिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं दोस्तों। अगर कोई भी सवाल होगा तो नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछेगा, और जो चीज़ समझ नहीं है उसको भी पूछेगा, ठीक है। अगर कोई डाउट होगा तो ज़रूर पूछिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।